वेलकम है आपका सुहा पिसेडा क्लासेस में। तो माय डियर, आज का सुविचार, अगर इंसान को जानना है तो उसे बोलने दीजिए, क्योंकि जब वो बोलेगा उसके शब्दों से उसके व्यवहार का हमें ज्ञान हो जाएगा। तो माय डियर, इंसान को पहचानने के लिए सिर्फ उसके शब्दों को ही जानना पड़ता है, उसके विचार अपना आप ही वहाँ तक पहचान में आ जाते हैं। तो थैंक यू। आज अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। तो माय डियर, आज का जो टॉपिक्स है, आगे जो थ्योरम है उनको बढ़ाना है हमें, और चलिए पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है, पहली जो थ्योरम में पढ़ते हैं, वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो माय डियर, यहाँ पे एक वर्ड है, उसको ध्यान दीजिए आप। समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब सम का मतलब समान, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भाजित का मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो। जब इसलिए माय डियर, अब इसमें आपको समझना है जीवा क्या है और केंद्र से लंब कैसे डला। तो माय डियर, आप देख सकते हो स्क्रीनिंग पर, तो आपकी इसमें एक सर्कल मैंने यहाँ पे डिस्क्रिकेटेड ड्रॉ कर रखा है, और उसकी जीवा कौन सी है, ए और बी, और यहाँ से सेंटर से यानी कि ओ से मैंने यहाँ पर ओ डी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये लंब डाला है। यानी कि लंब डालने का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना। तो माय डियर, और इसलिए जो जीवा है वो कितने भागों में बढ़ चुकी है, दो बराबर भागों में बढ़ चुकी है। तो इसलिए ए डी इक्वल डी बी। तो ये कैसे हुआ माय डियर, जब आपने ए बी को आधा किया। तो माय डियर, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम केंद्र से लंब डालेंगे जीवा पे तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी। चलिए, तो अब मैं अगली थ्योरम पढ़ता हूँ माय डियर। ठीक है, तो उससे पहले मैं नीचे की थ्योरम पढ़ता, क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माय डियर। ठीक है, तो ये कह रहा है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष चाप पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। तो एक बार वो लैंग्वेज को पढ़ता हूँ मैं। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष चाप पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। तो माय डियर, आपको पहले लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसमें माय डियर चाप कौन से हैं, तो माय डियर यहाँ पे दो तरीके के चाप दिखाई दे रहे होंगे। एक तो चाप इसमें ए बी है ये, ठीक है माय डियर। ये आपका जो ए बी चाप है, ये केंद्र पे कोण बना रहा है। ठीक है, तो इस कोण को आप क्या कहेंगे, ए ओ बी, या डायरेक्टली क्या कह सकते हो, ओ कोण, यानी कि क्या कह सकते हो, ओ कोण। ठीक है माय डियर। तो और एक आपका जो एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, परिधि पर बन रहा है, जिसका नाम क्या है, ए सी बी। ठीक है, तो इसे हम परिधि एंगल भी कहते हैं माय डियर दूसरी लैंग्वेज में। चलिए, अब इसमें ये कहा गया है कि जो आपका केंद्र पे एंगल होगा इस प्रमेय के अनुसार, वो परिधि के एंगल का 2 गुना होगा। क्या होगा, परिधि के एंगल का 2 गुना होगा। तो अब यही बात आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हो कि अगर हम परिधि का एंगल निकालना है हमें, तो हमें केंद्र के एंगल का क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे माय डियर, जैसे कि ए सी बी जो कि एक परिधि एंगल है, अगर आप केंद्र के एंगल का आधा करेंगे तो परिधि एंगल मिलेगा। ठीक है, अब इसी बात को आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हो कि जो ए ओ बी यानी कि ये केंद्र एंगल है, वो किसका 2 गुना है, वो परिधि एंगल का 2 गुना है। तो यही बात बताई गई है किसी चाप द्वारा। ठीक है, और चाप इसमें कौन था माय डियर, ए बी ही था, केंद्र पे बनाया गया कोण। तो यानी केंद्र पे बनाया कोण आपको समझ में आ चुका होगा, और चाप पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। तो चाप पे बनाए, इसमें जो लैंग्वेज लिखी है, चाप पर बनाए गए कोण का 2 गुना। चाप पे बनाए गए कोण कहने का मतलब होता है परिधि का एंगल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये थ्योरम देखते हैं। एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है। एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं। तो माय डियर, आपको इस थ्योरम के अनुसार, यानी कि एक ही सर्कल में, यानी कि एक ही वृत्त में 2 जीवाएं पहले बराबर जरूर होनी चाहिए। इसलिए यानी कि ए बी इक्वल किसके है, ठीक है, सी डी के।
तो ये भी एक जीवा है ए बी, और सी डी भी क्या है जीवा है, और ये दोनों जीवा है क्या है बराबर है। तो माय डियर, तो जो केंद्र से इनकी दूरी होगी यानी कि ओ ई और ओ एफ, यानी कि वो क्या होएगी बराबर होएगी। तो आपको ये सब बात समझ में आई होगी। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।